नमस्कार, न्यूज़ एट 4 है ये और मैं हूं स्नेहलता। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान लखीमपुर खीरी कांड में घायल तेजेंद्र सिंह बिर्क भी अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए। उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए सपा का दामन थामा है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने तेजेंद्र बिर्क और तमाम नेताओं के साथ भाजपा को हराने के लिए गेहूं चावल हाथ में लेकर के अन्न संकल्प लिया। वहीं अखिलेश यादव ने किसानों के लिए कई वायदे भी किए। अखिलेश ने कहा कि गन्ना किसानों को 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। किसानों का भुगतान न रुके, इसके लिए किसान रिवॉल्विंग फंड भी बनाया जाएगा। देखिए तस्वीरें संकल्प लेती हुई, जहां एक हाथ में गेहूं और एक हाथ में चावल था। किसानों को यानी अन्नदाताओं को उनका हक दिलाने की कसम खाते नजर आए। ये भी कहा कि सरकार ने साथ नहीं दिया किसानों का। और बड़ी बात यह रही कि लखीमपुर कांड में घायल किसान तेजेंद्र भी इसी मंच पर मौके पर मौजूद थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने किसानों के लिए, उनके हक के लिए क्या कहा है। मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुकाई दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। अब बात सीएम योगी के ट्वीट की, जहां पर उन्होंने क्या लिखा है। लिखा है कि दंगाइयों, अपराधियों, आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसान को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है, इसे कोट करके लिखा है। देखिए ये ट्वीट। और इसी पर प्रदेश अध्यक्ष ने क्या लिखा है, स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट भी देखिए आप। हाथ में गन लेकर घूमने वाले हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। इनके सपा शासन में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराया करते थे। तो देखिए अन्न संकल्प के बाद किस तरीके से इस पर रिएक्शन है ट्वीट के जरिए। और अब बात बीजेपी की बड़ी बैठक की। तो देखिए दिल्ली में शाम 5 बजे कोर कमेटी की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बैठक में रहेंगे। तो देखिए लखनऊ में एक दौर की बैठक चली है। इसके बाद अब से लगभग 1 घंटे के बाद दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी कोर कमेटी की, क्योंकि उम्मीदवार जो हैं, जो बचे हुए उम्मीदवार हैं, उनके नामों पर अब चर्चा मंथन। आज दिल्ली में शाम 5 बजे कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें, इस मीटिंग से पहले लखनऊ में लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव प्रदेश प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही सुनील बंसल और AK शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें अनुराग ठाकुर पहले से यहां पर मौजूद थे और उसके बाद अब यहां पर बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि आखिरकार जब शाम को 5 बजे दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखा जाएगा, कौन प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों का क्या बायोडेटा है, क्या यहाँ पर सूची तैयार की गई है, उन सभी विषयों पर यहाँ पर मंत्रणा हो रही है। और आप देख सकते हैं
जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी लगातार कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी को इस बार टिकट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें 83 सिटिंग एमएलए में से 20 एमएलए का टिकट काटा गया था, महज 63 विधायकों को ही टिकट दिया गया था और 21 नए चेहरे शामिल किए गए थे लिस्ट में। तो ऐसी कवायद यहां पर चल रही है कि किस विधायक का टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, ये भी असमंजस की स्थिति यहां पर है। और यही वजह है कि यहां पर बैठक कर पूरी तैयारी की जा रही है, पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आखिरकार जब शाम को दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होगी तो वहां पर किस तरीके से लिस्ट तैयार की जाएगी और जो केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे करा करके लिस्ट तैयार की है उसमें और इसमें कितना अंतर होगा और उस अंतर पर जब जवाब मांगा जाएगा तो वो जवाब क्या होगा, इसकी भी तैयारी की जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो देखिए, दिल्ली से सीएम योगी यूपी सदन पहुंचे हैं, ये खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहले से ही सदन में मौजूद थे और शाम होते होते यानी 5 बजते बजते प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां प्रत्याशियों के नाम पर लगता है ये फाइनल मुहर लगने वाली बैठक है, जिस पर चर्चा लखनऊ से शुरू हुई थी। बाकी की डिटेल सहयोगी अविनाश से लेते हैं। तो अविनाश, क्या माना जाए कि ये फाइनल बैठक है प्रत्याशियों के नाम को लेकर? देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये चौथे और 5वें राउंड के लेकर की बैठक होगी, क्योंकि पहले 3 फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन कर लिया गया है। तो चौथे और 5वें फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर मंथन होगा। इसके बाद अगर बात करें तो एक और बैठक होगी जिसमें 6वें और अंतिम फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, इस वक्त वो उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। इंतजार हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वो कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और तकरीबन शाम को 7 बजे करीब ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी, जहां चौथे और 5वें फेज के कैंडिडेट को लेकर के मतदान होगा। किनको बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाए, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ऑलरेडी इंटरनल सर्वे मंगवा लिया है और तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें मंथन कर लिया है। अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन तमाम सारे जो सूची किए गए नाम है उन पर मंथन किया जाएगा और टिकट को लेकर के संभावित उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, तो कई प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी, उनके लिए तो ये किसी रिजल्ट से कम नहीं है, क्योंकि इस मंथन के बाद अगर रिजल्ट आता है तो देखना होगा, दिलचस्प होगा। तो 7 बजे ये मीटिंग शुरू होगी या 5 बजे? एक बार क्लियर करना चाहूंगी मैं। अगर बात करें तो पहले ये 5 बजे बैठक शुरू हुई थी, लेकिन पंजाब को लेकर के चुनाव समिति की बैठक चल रही है इस वक्त, कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इसके बाद ये खत्म होने में थोड़ा भी वक्त लगेगा। अच्छा। तो अब इस बैठक को रीशेड्यूल कर दिया गया। अब 7 बजे करीब ये बैठक होगी, जहाँ पे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तमाम सारे नेता पहुंच के उत्तर प्रदेश को लेकर के मंथन करेंगे। अच्छा, अभी किसका किसका इंतजार चल रहा है अविनाश? तो ये तो बड़ी अपडेट है कि शाम 7 बजे से ये बैठक होनी है, जो 5 बजे होनी थी। दर्शकों को ये हम बताते चलें, अब 7 बजे से ये बैठक होगी। इसके साथ अब और कौन कौन जुड़ेगा? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ रहे हैं और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वो भी दिल्ली आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो प्रभारी हैं अपने अपने क्षेत्रों के वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी अब कोरोना को मात दे करके वापस आ चुके हैं। आज वो पंजाब की बैठक को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की बैठक में भी आज वो मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा और बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जितने जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए। बिल्कुल अविनाश, तो बिल्कुल तमाम प्रत्याशियों की निगाहें टिकी रहेंगी, सांसें थमी रहेंगी इस बैठक से। क्या कुछ निकल करके आएगा, किसका नाम होगा, ये देखना दिलचस्प है। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद आगरा की फतेहपुर सीट पर उठापटक दिखाई देने लगी है। सिटिंग विधायक हैं उदयभान सिंह, उनका टिकट कटा है, उनकी जगह चौधरी बाबूलाल को मौका मिला है। अब नाराजगी और मान मनोबल का दौर चल रहा है। सांसद राजकुमार चाहर रूठों की मनाने की बात कह रहे हैं। 2017 में आगरा की सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने भगवा फहराया था, लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा है। 9 में से 5 विधायकों की टिकट कट गई और ऐसे में सबसे ज्यादा बीजेपी को अपनों से ही विरोध झेलना पड़ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं फतेहपुर सीट की सांसद राजकुमार चाहर। तो ये
आप अपने जब बाहरियों से तब लड़ेंगे जब आप अपनों को मना लें। तो किस तरह से ये चल रहा है? लगातार देखा जा रहा है कि हर विधानसभा पर जहाँ टिकट काटी गई है विरोध के स्वर और तेज हो रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने तय किए हैं, आप देखिएगा वो निश्चित रूप से बड़े प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। और मैं आपको अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि 5 विधानसभा की सीटें हम जीतेंगे और आगरा में भी पहले 9 की 9 सीटें थी, फिर हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। सामने जो भी पार्टियां हैं उनमें कोई दम नहीं है ना उनके प्रत्याशियों में। जिन सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, कैसे भी लड़े, किसी भी दल से लड़ें या निर्दलीय लड़ें। नहीं, देखिए अपने तो अपने होते हैं और मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी अगर किसी में कोई बात आई होगी तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे सब कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से जो पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में कोई छोटी मोटी नाराजगी भी होगी तो वो भी दूर होगी। कई बार कुछ स्वाभाविक चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि कोई न विद्रोह करने वाला है न कोई दूर जाके लड़ने वाला है। सब पार्टी की मदद। का डर लगातार सता रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है और उसको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है, तो उसके लिए कोई भीतरघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो देखिए, अब फतेहपुर सीकरी सीट बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। 2022 के लिए प्रत्याशी बनाए गए चौधरी बाबूलाल भी नाराज, उदय भान को अब मना लेने की बात कह रहे हैं। आगरा की हॉट सीट बनी हुई है फतेहपुर सीकरी और ऐसे में चौधराहट की सबसे बड़ी जंग है फतेहपुर सीकरी पर और जाट बाहुल्य सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, चौधरी उदयभान सिंह का टिकट काट के बाबूलाल जी को दी है टिकट। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपको बधाइयाँ, नॉमिनेशन आपने किया है, तो क्या लग रहा है? लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की लड़ाई अपनों से ही है, बाहरियों से बात कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी के जो भी हैं हमारे सहयोगी, जो थोड़ी बहुत रूठा मटकी हो रही है, उसको हम लोगों ने सबको मनाने का काम किया। सबके घर पे गए, हम लोग सबकी चाय पी के आए और सबको मना लिया है। और कोई 1-2 रह गया तो उसके पास जाएंगे। कोई भी जो हमारे सहयोगी है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, कोई भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जाएगा। फोटो आया है सांसद जी फतेहपुर सीकरी जो साथ में खड़े हैं, इनके साथ तो आया है, आपने मनाया है, लेकिन बात यह है कि चौधरी उदयभान सिंह के साथ फोटो नहीं आया। आपने देखा नहीं है? अब देखिए, व्हाट्सएप देखिए, उदयभान जी के यहाँ मैं कल 7:30 बजे गया, चाय पी, उनके साथ मेरे मोबाइल में फोटो आपको दिखाओ भाई जरा, कौन है? अच्छा, फोटो हो गई है, सलाह मशवरा हो गया। हाँ, तो उनके कैंप से खबर आ रही है कि लड़ेंगे चुनाव, चाहे निर्दलीय लड़े या किसी दल से लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। वैसे हमका ये गठबंधन के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। अब ये बताइए, लड़ाई किससे है? बीएसपी से है कि आरएलडी? किसी से कोई लड़ाई नहीं है। दोनों कैंडिडेटों के जितने वोट आएंगे उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के वोट आएंगे। आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर है? पूरी तरह के हम जनता के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा है, हम लोग जीतेंगे। तो कुल मिला के काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं चौधरी बाबूलाल, जो कहा जाए मंत्री भी रह चुके हैं और इसके साथ ही वो अभी 2014 से लेकर 2019 तक वो यहाँ से सांसद भी थे। और ऐसे में 2019 में उनका टिकट काटा गया था, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने कह दिया था कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और एक बार उनको प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने कहा है कि हमने सभी जितने भी रूटे हैं सबको मना लिया है। और जो इस समय जिनकी टिकट काटी गई है, उदयभान सिंह से भी वो मिलकर आए हैं और उनका कहना है कि उदयभान सिंह भी उनको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सपा रालोद गठबंधन को समर्थन देने वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, हम गठबंधन को सहयोग का बयान गलती से दे चुके हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे नरेश टिकैत ने 16 जनवरी यानी कल समर्थन का ऐलान किया, लेकिन आज उन्होंने समर्थन की बात से किनारा कर लिया। मासूम शर्मा जी का जोड़ देते, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का ये, और तो कुछ नहीं, और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। अजी नहीं, ऐसी तो बात नहीं, कुछ नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है।
मैं परसों आए थे, मैं चंदन चौहान जी भी आए और जो गठबंधन से है, राजपाल बालियान जी भी है जो इसी परिवार से है, बालियान परिवार है। और तो मैं आए, हम भी उनके साथ में वहाँ जिस तरह से पहले से जाते हैं। हमारे पे भी एक प्रतिबंध है, हम इस घर से और किसान भवन से अलग हम कहीं नहीं जा सकते, ना किसी की सभा में ना कहीं में। दो बात कहनी भी पड़े, आदमी समर्थन मान लो या कुछ मान लो, पर ऐसा कोई नहीं, हम तो आशीर्वाद ही है भाई, चलो ठीक है, यहाँ से बढ़िया आशीर्वाद है सब। तो ऐसी कोई नहीं बात है कि बस हम ये भी तो कोई पर्चे नहीं भरे गए, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, तो इसमें अंदाजा इस तरह का लगाना गलत है। और देखिए बड़ी खबर मिल रही है, AIMIM ने यूपी चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों का ऐलान है। साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को टिकट दिया गया है। ताहिर अंसारी को चरथावल से उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट जिसमें 8 नाम है। साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को टिकट मिली है। ताहिर अंसारी को चरथावल से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, AIMIM ने यूपी चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों का ऐलान है। साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा टिकट पाने वाले नाम में इनका नाम शुमार है। ताहिर अंसारी भी हैं जो चरथावल से उम्मीदवार हैं। देखिए 8 लोगों का कुल नाम है इस लिस्ट में। ये दूसरी लिस्ट है AIMIM की ओर से।